उन्होंने मेरी बहन सुन बता के नाक और कान काटे हैं। बदले में मैं उनकी साक्षात पत्नी सीता का हरण करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? उनकी प्रिय पत्नी सीता का हरण नहीं भांजे, तुम मुझे नहीं जानते हो। एक समय की बात है, जानते हो भांजे? नहीं भांजे, मुझे थोड़ी सी चढ़ने लगी, इसलिए खरदूषण तीसरा संहारक साक्षात नारायण है, सीतावतार शक्ति है, शेषावतार श्री लक्ष्मण। अरे वो पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर है, नारायण है। उनकी प्रिय पत्नी सीता का हरण मत करवाते, मत करवाते। मावा तुम मेरे सामने उनकी बड़ाई के पुल बांधते जा रहे हो। उन्हें नारायण अवतारी पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर बता रहे हो। हाँ भांजे। और तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ? कौन है भांजे? लो श्रवण करो, मैं तुम्हें संक्षेप में बताता। बोलो भांजे। और मामा तुमको
वाह भांजे वाह, वास्तव में आप इस विजय लंका गया दुष्कंधर है, लेकिन भांजे ये बदलाव किस प्रकार से बदला लेना चाहते हैं? मामा और तू चल कर मारा नगबंजा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू चल कर मारा नगबंजा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। और मैं सीता को चल करके जहां पर राम और लक्ष्मण ठहरे हुए हैं वहां नकली सोने का मृग बन करके पंचवटी के आसपास घूमो, और ये दृश्य जब उनकी साक्षात पत्नी सीता देखेगी तो आंखें किले प्रेरित करेगी। जब राम और लक्ष्मण आंखें पर चले जाएंगे तब उनकी सावधान पत्नी सीता का हरण करूंगा, हरण करूंगा, हरण करूंगा। बाबा जी ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सोने का मृग बन जाऊंगा, लेकिन राम लक्ष्मण को बहका नहीं पाऊंगा भांजे, क्योंकि तुम उन्हें नहीं जानते हो। ओ सूरी बनिए सिंगार मेरे तो प्राणी चले जाएंगे भांजे, और फिर यदि आपको हरण ही करना है, हरे
सीता कह भक्त बातें बोलकर वाह वाह रे वाह क्या तू तो है दुर्वेश ऐ सुनने आया नहीं तेरा है मामा तो सत्य कहोगा अंत में हमारी तुम्हारी जय शंकर की। बतला आपके काम से दो वचन है श्रवण करो। बोलो भाजी। और यदि नहीं साथ तो मामा मैंने कोई सोच समझ करके जवाब न दिया। मैं कोई न कोई उपाय निकालता आशा भी करवा दी।
क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर्वत क्या बड़ी दोनों बातें है। तो क्या करो कुछ समझ में नहीं आता है। महाराज हम तो कहे कि अपने भांजे रखते की बात आप मान लीजिए, आज सोने का अंदर बन जाएगा। ये तो क्या कह रहा है? अरे ऐसे मार डरे गई हो और मारे वैसे डरे गई हो और यहाँ तक का पटक पटक लगा लगा तुम्हारे भांजे मार डरे वहाँ हो सके तुम्हारे प्राण या कई मालूम चलेगा। तो सत्य कह रहा है। और फिर ये दसकंधा के हाथों मारा गया तो मुझे नर्क प्राप्त होगा। नर्क प्राप्त हो नरक गई हो नरनी सोने नानी क्या कीड़ा बने हो वह बच गई हो। और ये प्रभु राम के हाथों द्वारा मारा गया तो मुझे वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। सीधा सारा गई हो। इसलिए दसकंधा का कहना वाले ना चाहिए। बिल्कुल मान लिया सरकार तुम्हारे शरीर को मुक्ति भी मिल जाएगी और अपने प्रभु राम से अपनी मौत लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा। यही समझ में आ रहा है। हाँ महाराज क्योंकि अगर कहना नहीं मानता तो यहाँ भी मारा जाऊंगा वहाँ भी मारा जाऊंगा। मौत दोनों आती है। इसलिए प्रभु राम के हाथों द्वारा मरना चाहिए। हाथों से मरोगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भांजे मैंने सोच के चल दिया। क्या सोचा बाबा? प्रकट करो। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही पाया। यानी तुम सूर्य का मृत बनने के लिए तत्पर हो। हाँ भांजे तो ठीक है मामा। मामा बोलो मुझे क्या करना होगा? अरे हमारे मामा तो हमारे मामा